हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी अध्याय 3 भारत से हम क्या सीखें इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। और साथ ही साथ आपको प्रत्येक क्वेश्चन के जवाब देने के लिए 3 सेकेंड दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके बीच फर्स्ट क्वेश्चन। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर है। कौन है? मैक्स मूलर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुई थी मैक्स मूलर की मृत्यु। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डेसाउ के जर्मनी देश में हुआ था। ठीक है, डेसाउ जगह का नाम है, जर्मनी उसका देश है। ठीक है ना। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? डेसाउ जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? तो विल्हेल्म मूलर। क्या नाम था? विल्हेल्म मूलर मैक्स मूलर के पिता का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग था तो वारेन हेस्टिंग क्या था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था? भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स को सोने के सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतन्न मानव का अर्थ क्या है? प्रतन्न मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन मानव। क्या है? प्राचीन मानव को ही प्रतन्न मानव का अर्थ बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? तो हमारे गांव में बसता है। कहाँ बसता है? हमारे गांव में भारत बसता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की है? भारत देश की जाति है। ठीक है ना, एक जाति है मुंडा, भारत देश की एक जाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहनामा का रचना काल क्या है? शाहनामा का रचना काल क्या है? 10वीं से 11वीं सदी के बीच शाहनामा का रचना हुआ था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान देश से है। किससे है? यूनान से प्लेटो का संबंध है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दारिस क्या है? दारिस क्या है? सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। ठीक है, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का दारिस है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे बिहार जिला में स्थित है, मतलब बिहार राज्य में स्थित है। बिहार शरीफ जो है, बिहार जिला भी है एक तरह का, और बिहार शरीफ को ही बिहार में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं को बिहार कहा जाता था, इसीलिए इसका नाम बिहार पड़ा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी, तो किसको प्रदान की थी? तो मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि प्रदान की थी महारानी विक्टोरिया ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? तो
तो ये कहाँ मिला था? वाराणसी में मिला था। कहाँ मिला था? वाराणसी में मिला था 172 डारिस नामक सोने की सिक्का। सोने की सिक्का किसको मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था बनारस में। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग कौन है? भारत के गवर्नर जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? पुरातत्व विभाग से संबंधित है जनरल कनिंघम। ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों का धर्म का नाम क्या है? जरथ्रुश। क्या नाम है? जरथ्रुश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? फिर सुनिए, लिपजिंग विश्वविद्यालय मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था मैक्स मुलर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? फिर सुनिए, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो जर्मन भाषा में किया था। किस भाषा में? जर्मन भाषा में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का मैक्स मुलर ने दिया। ठीक है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था? मैक्स मुलर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो जर्मन भाषा में किया था कठ और केन उपनिषद का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से संबंध है। ठीक है, मानव विज्ञान से नृवंश विद्या का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? फिर सुनिए, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इग्निस रूप में मिलता है। इग्निस। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 ईस्वी में उन्होंने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा। ठीक है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? नीति कथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो होगा ना, ये किसके लिए होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। फिर सुनिए, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरकस क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। हरकस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत से हम क्या सीखे? ये क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे? ये क्या है? एक प्रकार का भाषण है। क्या है? 30 का बी राइट आंसर होगा, भाषण। भारत से हम क्या सीखे? ये क्या है? एक प्रकार का भाषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इग्निस किस भाषा का शब्द है? इग्निस किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है ना, लैटिन भाषा को इग्निस जो है लैटिन भाषा का शब्द है। इग्निस का मतलब क्या होता है? अग्नि होता है। अग्नि मतलब आग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नृवंश विद्या का संबंध किससे? तुरंत फिर से आ गया, मानव विज्ञान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है ना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन प्राचीनतम भाषा है? सभी जानते हैं कौन प्राचीनतम भाषा है, तो संस्कृत। संस्कृत ये जो है ना हजारों हजार वर्ष पुराना है। चलिए लगभग 3 की 4 हजार वर्ष पुराना है। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किसकी है? फिर सुनिए, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति जो है कालिदास जी की है। ठीक है ना, मेघदूत जो है, मेघदूत की रचना जो है ना कालिदास ने ही किया था। ठीक है, चलिए पूछा जाए मेघदूत की रचना किसने किया था? कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता हैं? तो कोई बता सकता है भारत से हम क्या सीखे? ठीक है ना, फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता हैं? भारत से हम क्या सीखे? ये हमारा रहा अंतिम प्रश्न। ठीक है, और इससे बाहर एक भी प्रश्न बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए मैक्समूलर ने वर्ष की अवस्था में किस वर्ष की अवस्था में, यहाँ पर है मैक्समूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 18 साल का जो वो थे ना, तब वो लिपजिंग विश्वविद्यालय में एडमिशन किए थे। ठीक है, चलिए आज का ऑब्जेक्टिव सेशन यही रहा। चलिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।